आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग ने कहाँ पे एंड किया था? कल हम लोग ने लास्ट में ये देखा था कि वाई अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज़ पोलराइज्ड मोर निगेटिव इनसाइड। रेस्टिंग न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट में निगेटिव क्यों होता है अंदर में। आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज पोलराइज्ड मोर निगेटिव फ्रॉम इनसाइड। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर निगेटिव आयन आउटसाइड। ये किसके कारण होता है? पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बाहर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर सोडियम आयन आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सोप्लाज्मा इज नियरली इनपरमिएबल फॉर सोडियम आयन इन रेस्टिंग स्टेट। इसका मतलब समझते हैं कि बाहर हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि बाहर पॉजिटिव आयन थे और अंदर निगेटिव आयन थे। बाहर पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा है, मोर सोडियम आयन आउटसाइड, इसके लिए बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है। और अंदर में क्या है? कम सोडियम आयन है। अंदर में हमारा कम सोडियम आयन है, लेस अमाउंट में, और बाहर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। अंदर की तरफ क्या है? पोटेशियम आयन है, जो ये क्या करता है? ये लीक आउट हो जाता है। पोटेशियम आयन इजीली लीक आउट। ये इम्परमिएबल है किसके लिए? इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन के लिए ये इम्परमिएबल है। अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर सोडियम आयंस आउटसाइड, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, एंड एक्सोलेमा इज नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन इन रेस्टिंग स्टेट। बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ मोर सोडियम आयन है आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्सोलेमा जो है इम्परमिएबल है फॉर सोडियम आयन इन रेस्टिंग स्टेट। ये जो एक्सोलेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए। और पोटेशियम आयन क्या हो रहा है? यहाँ से इजीली लीक आउट हो रहा है बाहर की तरफ। ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग फिर से समझेंगे एक डायग्राम की मदद से कि ऐसा क्यों है। हम लोग ने क्या देखा? बाहर सोडियम आयन है जो इम्परमिएबल है, इसका यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बट अंदर की तरफ क्या है? पोटेशियम आयन, जो क्या हो रहा है? इजीली लीक आउट हो रहा है। पोटेशियम आयन इजीली लीक आउट हो रहा है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर पोटेशियम आयंस द एक्सोलेमा is more permeable. Potassium ions can easily leak out from exoplasm to extracellular fluid. Since potassium is high in exoplasm, हम लोग ने क्या देखा? पोटेशियम जो है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई है, पोटेशियम आयन हाई है। फॉर पोटेशियम आयन द एक्सोप्लाज्म इज मोर परमिएबल। पोटेशियम आयन के लिए एक्सोप्लाज्म जो है वो मोर परमिएबल है। वही सोडियम आयन के लिए नहीं है, बट पोटेशियम आयन के लिए है। जो आयन क्या कर सकता है? इजिली लीक आउट हो सकता है। कहाँ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि निगेटिव क्या चीज़ है। अगर पॉजिटिव सोडियम आयन से हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव कौन से चार्ज से आ रहा है? अब हम लोग इसको समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाहर की तरफ हम लोग ने क्या देखा? पॉजिटिव आयन। आप लोग ने भी देखा, हम लोग ने भी देखा।
बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन, अंदर की तरफ निगेटिव आयन। बाहर की तरफ हम लोग ने क्या देखा, सोडियम आयन ज़्यादा था, सोडियम आयन ज़्यादा था। वही अंदर की तरफ वही क्या है, अंदर प्रोटीन है और फॉस्फेट है। प्रोटीन एंड फॉस्फेट, जिसका कंसंट्रेशन जो है अंदर ज़्यादा है, जिसके कारण निगेटिव चार्ज है। और इधर पोटेशियम आयन है, इधर पोटेशियम आयन जो इजीली क्या हो रहा है, लीक आउट हो रहा है। कहाँ से, एक्सोप्लाज्म से। बाहर की तरफ सोडियम आयन, अंदर की तरफ निगेटिव क्या है, किसके कारण, प्रोटीन और फॉस्फेट के कारण। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कुछ पॉइंट। आउटसाइड मोर सोडियम पोटेशियम कैन ईजिली मूव आउट। पोटेशियम जो है वो इजीली मूव हो सकता है बाहर की तरफ। एंड फॉस्फेट एंड प्रोटीन कैन नॉट लीक आउट। प्रोटीन और फॉस्फेट के लिए इम्परमिएबल है, किसके, इन रेस्टिंग कंडीशन में प्रोटीन के लिए और फॉस्फेट के लिए, दोनों के लिए इम्परमिएबल है। रेस्टिंग कंडीशन इम्परमिएबल फॉर फॉस्फेट एंड प्रोटीन। चलिए, आई होप आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। इसके बारे में हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे। इनसाइड एक्सोप्लाज्म negatively charged protein and phosphate are abundant, due to which inner side of exolemma become more negative. This protein and phosphate can not move out of the cell. Inside exoplasm, negative charge due to protein and phosphate are abundant, due to which inner side exolemma become more negative. Their protein and phosphate cannot move out of the cell. निगेटिव क्यों है, क्योंकि प्रोटीन और फॉस्फेट जो है वो सेल के बाहर नहीं जा सकते। इसके कारण जो है अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है इन रेस्टिंग कंडीशन, और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है सोडियम आयन के वजह से। यही है इस क्वेश्चन का जवाब कि why a resting neuron is polarized more negative from inside, due to presence of inside protein and phosphate more and outside sodium more. आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।